राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज गर्भावली ग्रंथ शुरू हो रहा है। गर्भावली यानी गर्भ प्लस वली, वली यानी वल, जैसे पेड़ की बेल होती है उसको वल कहा जाता है। तो बाहर जैसे बीज डालने के बाद वो पेड़ की बेल दिन ब दिन बढ़ती जाती है, ऐसे ही जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो वो इस बेल की तरह धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव इसी पेड़ की बेल का उदाहरण ही देकर हमें समझा रहे हैं कि गर्भ में वो बच्चा, उस बच्चे का पहले चित्र बनता है। चित्र यानी जैसे आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड में, सबसे पहले जब अल्ट्रासाउंड में बच्चे को दिखाया जाता है तो वो बिल्कुल एक छोटे बीज की तरह होता है और फिर धीरे धीरे वो बीज से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर उसके छोटे छोटे हाथ पैर सब कुछ धीरे धीरे दिखाया जाता है। उस अल्ट्रासाउंड को बार बार कराने पर दिन ब दिन, जैसे हर महीने 15 दिन में जैसे जैसे कराते जाते हैं तो वैसे वैसे उसमें उस बच्चे का विकास हमें दिखता जाता है। तो वो धीरे धीरे बेल की तरह बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब वो बच्चा पूरी तरह विकसित होकर संसार में आ जाता है। तो जब तक अंदर था गर्भ में तब तक तो वो ब्रह्म था और परमात्मा की से अरदास कर रहा था कि हे परमात्मा, मुझे बाहर भेजो तो मैं आपकी भक्ति करूं। लेकिन जैसे ही बाहर आया तो माया उसे घेर लेती है और वो सब कुछ भूल जाता है। सारा संसार उस बच्चे के आने पर खुशियां मनाता रहता है और इसी खुशियों में, इसी ढोल ढमाकों की आवाजों में वो धीरे धीरे वो आत्मा ब्रह्म से जीव बन जाती है और जीव इस माया के सुख को ही सच्चा सुख समझकर उसके साथ खुश होता रहता है और माया भी उसको खुश रखती है पूरी तरह। माया को भी खुशी इसलिए होती है कि ये अब मेरे साथ ही लगा रहेगा। तो जब माया खुश होती है ना तो ब्रह्म दुखी होता है और जब ब्रह्म खुश होता है तो माया दुखी होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि माया इसलिए खुश होती है क्योंकि इस शरीर को सारे इंद्रियों के सुख मिलते रहते हैं और ये सुख भी इसके 5 ही तरीके के हैं। आंखों से देखने का सुख, मुंह से बोलने का सुख, कानों से सुनने का सुख, इंद्रियों का सुख, ये पांचों सुख उसे हर समय माया के जरिए मिलते रहते हैं। रूप रस गंध स्पर्श सुख, ये सारे पांचों के पांचों सुख इसे इंद्रियों से मिलते हैं। तो ये शरीर सुखी और खुश होता रहता है। लेकिन अंदर ब्रह्म रूपी जो आत्मा है वो हमेशा दुखी होती है, उसकी तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति तुम शरीर की करते हो लेकिन अंतर का ब्रह्म दुखी रहता है। और जिस दिन ब्रह्म को ब्रह्म का ही ज्ञान मिल जाता है और तो ब्रह्म खुश होता है, तब फिर माया रोती है। माया हर समय हर तरीके से उसको अटकाती रहती है, उसको रोकने का कार्य करती रहती है। जैसे जैसे आत्मा ब्रह्म की तरफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे माया उसे अपने आप खींचती रहती है और उसे किसी न किसी रूप में फंसाए रखती है। संसारियों को तो माया ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप में रोक रखा है, लेकिन जो भक्ति मार्ग पर भी चल रहे हैं उसको भी माया ने अनेक तरीके से घेर रखा है। ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान, दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे आन। तो ज्ञानी अपने ज्ञान में सोच रहा है, कथ कर सोच रहा है कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा और ज्ञान बोलते बोलते उसे लगने लगता है कि मुझे अब परमात्मा मिल गया है। और संसार तो वैसे ही बेचारा अज्ञान में भूला हुआ है और दर्शन उपासना जप तप सब ये करके समझ रहे हैं कि इससे हमें परमात्मा मिल जाएगा। और कोई आम की भक्ति करके सोच रहा है मुझे मिल जाएगा, यानी शरीरधारी की भक्ति करके सोच रहा है कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा, जो कि असत्य माया है। जोगी भूला जोग में, सोहंग मंत्र साज, दाता भूलो दान में, सुरगुण गाय बजाए, देविन भूलो हो देवता, वे सुख लियो न जाए।
तो जोगी अष्टांग योग की साधना करके समझ रहा है कि मुझे उससे परमात्मा मिल जाएगा। दानी दान देकर समझ रहा है उससे मुझे परमात्मा मिल जाएगा। कोई हरि कीर्तन करके, गाकर, दर्शन करके समझ रहा है कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा। और देवता, उनके पास देह नहीं है तो वो इस वजह से दुखी हैं कि अब हम परमात्मा में नहीं मिलते। तो सारे संसार को माया ने किसी न किसी रूप में घेर कर रखा हुआ है। इसीलिए सद्गुरुदेव बार बार इस गर्भ की चेतावनी हमें दे रहे हैं, बार बार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर संसार के माया में फंसे रहोगे तो जमलोक में जाने का कारण बनोगे और इस आत्मा को बार बार इस जन्म मरण के नरकों का दुख भोगना ही पड़ेगा। आगे कहते हैं, चित्रावली गर्भावली सुन जो चित्त लगाए, जन सुखदेव जी बोलिया कसर न राखी काय। सतगुरुदेव कहते हैं कि चित्रावली यानी जो इस गर्भ में चित्र बना है इस आत्मा का, उसको तुम कान लगाकर सुनो, चित्त लगाकर सुनो। उस गर्भ के दुख को मैं कह रहा हूं, इस गर्भ के दुख को बार बार सुनो। उसका बखान करने में मैंने किसी तरह की कसर नहीं रखी है। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मुँह पे कहो न जाए, हरि गुरु कृपा कीजिए, जब सब देव सुनाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि मेरी बुद्धि छोटी है, मुझसे कहा नहीं जा सकता कि उस गर्भ के दुख कितने भारी हैं, कितना इस आत्मा को दुख सहन करना पड़ता है, कितने ताप सहन करने पड़ते हैं। लेकिन राम जी और इस गुरु ज्ञान की अगर मेरे पर कृपा हुई तो वो तब मैं तुमको सुना सकता हूँ। गर्भवास का भेद रे सब सुन लीजो लोए, अब सुखदेव ना भूलियो, मरे फिर तैयारी होए। सदगुरुदेव कहते हैं कि इस गर्भवास के दुखों को ध्यान से सुनो, इस दुखों को एक मिनट के लिए भी मत भूलो। अगर तुम इस गर्भ के दुख को भूल गए ना तो फिर वापस तुम गर्भ में आने की तैयारी कर रहे हो अपने लिए। अब मरोगे क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के बाद तुम्हें एक मनुष्य जन्म मिला, फिर वापस तुमने उसमें कर्म की गठरी बांध ली तो फिर दोबारा 84 में जाने के लिए बार बार इस गर्भ में आने के लिए तुमने अपनी तैयारी कर ली है। तो इस आत्मा के दुख का निवारण करो, इस आत्मा के दुख को दूर करो, इस ज्ञान को अपनाओ जिससे इस आत्मा का कल्याण हो सके। फिर कहते हैं, जन सुखदेव जी ज्ञानी सुनो, कस के अंतर माए, सब सुख छाड़ो जुग का, ले हरि पद समाए। हे ज्ञानियों सब सुनो, ध्यान से अंतर में विचार करो कि संसार के सुख में फंसकर मत रह जाओ। संसार के सुख को थोड़ी देर के लिए छोड़ के उस परमात्मा के पद की प्राप्ति का ज्ञान करो, क्योंकि संसार के तो सुख आज हैं, कल वो दुख का रूप ले ही लेंगे। आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख है तो फिर वापस दुख आ ही जाएगा। तो ये तो आता जाता रहेगा, लेकिन इसमें से थोड़ी देर के लिए बैठकर उस परमात्मा का नाम लो। मुड मूरख को जीव रे सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख दुख में देवे जन्म सुनाए। मनुष्य ज्ञान को सुनता भी है, समझता भी है, सत्संग भी जाता है, लेकिन फिर भी ज्ञान को नहीं अपनाता है। क्यों? क्योंकि अंदर कामनाएं, इच्छाएं इतनी ज्यादा भरी हुई हैं कि वो सोचता है ये पूरी हो जाए तो फिर करूंगा, ये हो जाए तो फिर करूंगा, और इसी में ही पूरा जन्म अपना गंवा देता है। जन्म अमोलक पावियो जे जाने कोई भेव, जन सुखिया इन देह में मिले देव को देव। सतगुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल मिला है, अगर कोई इसका भेद जाने। भेद यहाँ कहा गया रास्ते को, एक होता है भेद और एक होता है भेव। भेद का मतलब होता है रहस्य, यानी भक्ति करने का रहस्य यानी तरीका क्या है, और भेव का मतलब होता है रास्ता, यानी परमात्मा प्राप्ति का रास्ता क्या है, उसका पराक्रम क्या है कि इस शरीर रूपी देव में ही वो परमात्मा रूपी देव की प्राप्ति हो जाए, यानी आत्मा में ही परमात्मा तुम्हें मिल जाए। वो कौन सा तरीका है, उसका क्या रास्ता है। अब के अवसर चूकिया लख 84 जाए, जन सुखिया जहां ता पड़े गर्भवास के माए।
अब के मनुष्य जन्म मिला है, अगर इसमें तुमसे चूक हो गई, इसमें तुमसे भूल हो गई, तो फिर इस आत्मा को बार बार, हर बार एक नया शरीर मिलेगा और हर बार इस आत्मा को बार बार जन्म लेकर आना पड़ेगा और फिर ये आत्मा इस 84 के चक्कर ही काटती रहेगी। तो मनुष्य जन्म मिला है, अनमोल है। बैठकर परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा के नाम को सुमरन करो। क्यों इस बात की चिंता करते हो कि मेरा मन लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है? अरे बैठकर कभी कभी खाने का मन नहीं होता है, फिर भी खाना खाते हो ना। क्यों? क्योंकि वो शरीर की जरूरत है, शरीर को ठीक रखना है। कहीं तुम्हारा जाने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जाते हो ना, क्योंकि वहां पे संसार की मर्यादा तुम्हें याद आती है कि मुझे वहां जाना जरूरी है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। और कभी कभी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन तुम्हें परीक्षा में पास होना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ता है। हर बार संसार में तुम्हारा कोई काम करने का मन नहीं करता है, धन कमाने का मन नहीं है, जाके मेहनत करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी करते हो ना, क्योंकि धन जरूरी है, उससे तुम्हारी जरूरतें और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इसी तरह भक्ति में भी बैठो, धीरे 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 ये मन लगने लगेगा। जैसे जैसे ये आत्मा ब्रह्म की तरफ बढ़ेगी, रटना करेगी, सुमरन करेगी, तो इसका मन भी लगने लगेगा। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गर्भवास की ताप से कांपे सुन्नर देव, जन सुखिया भय मान कर लग्या ब्रह्म की सेव। अब ब्रह्म की सेव करने का क्या मतलब है? ब्रह्म की सेवा होती है रटना करना। ब्रह्म की सेवा तब होती है जब तुम बैठ के सुमरन करते हो, परमात्मा का नाम लेते हो और इस सुरत और शब्द का मिलन होता है। ये है ब्रह्म की सेवा करना। और तुम कहते हो मैं ब्रह्म में मिल जाऊं, ब्रह्म में मिल जाऊं, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो बहुत सालों से कर रहा हूं। तो तुम ब्रह्म की सेवा किस तरीके से कर रहे हो? सबसे पहले तो अपने आप को, खुद को देखो, किसी दूसरे को नहीं। दूसरे को देखकर अपना निर्णय मत लो। तुमने क्या किया है? क्या तुम उतने भाव से, प्रेम से बैठकर सुमरन करते हो? क्या उस परमात्मा में ध्यान लगाते हो? क्या इन श्वासों को तुमने कभी देखने का काम किया है? कैसे बैठकर ब्रह्म की सेवा की जाती है, इसका भेद विधि सामने ज्ञानी वाले पूछो, ज्ञान चर्चा को सुनो कि कैसे ब्रह्म की सेवा की जाती है। इन कानों को ज्ञान सुनाओ, मुख से रटना करो, शब्द और सुरत का मेल करो, इस आंखों से, इस अंतर्दृष्टि से उस शब्द ब्रह्म को सुरता जब देखती है ना, तब होती है ब्रह्म की सेवा। कितने तरीके बताए गए हैं इस ब्रह्म की सेवा के, लेकिन अगर हमारा थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर वापस संसार में माया की तरफ भाग जाते हैं। तो माया तो बार बार आएगी ना भाई। जिसका पल्लू तुमने पूरा जीवन भर थाम रखा है, जिस माया के साथ पूरा जीवन तुम्हारा निकला है, तो क्या वो तुम्हें ऐसी आसानी से छोड़ देगी? इतनी आसानी से तो वो नहीं जाने देगी ना। जब धीरे धीरे उससे किनारा करते जाएंगे तो उसका पलड़ा हल्का होता जाएगा और ब्रह्म का पलड़ा भारी होता जाएगा। इसीलिए सतगुरुदेव बार बार कहते हैं कि इस गर्भवास का दुख तो इतना भारी है कि देवता भी इस गर्भ में आने से डरते हैं और इसीलिए वो भी ब्रह्म की सेवा में लगे रहते हैं। ब्रह्म ध्यान में गर्क है गाले पिंड शरीर, सुखदेव गर्भ का ज्ञान में मनसो धरे न धीर। जब आत्मा इस ब्रह्म के ध्यान में गर्क होती है तब ये पिंड रूपी शरीर गलता है। गलना मतलब माया और ब्रह्म की छटनी हो जाती है। माया नीचे रह जाती है और आत्मा इस शब्द के साथ उस ब्रह्म के ध्यान में लगी रहती है। और जब ये ब्रह्म के ध्यान में लगी रहती है तो इस अंतर मन को भी खुशी होती है, क्योंकि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता ना इस आत्मा को, तब तक इस आत्मा को भी खुशी नहीं होती है और ना ही ये मन खुश होता है। लेकिन जब असल ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो इस आत्मा को भी खुशी होती है और आत्मा ही उस ज्ञान को पहचान लेती है और झट से सुमरन करना शुरू कर देती है।
आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ताला बेली उपजे सुनो गर्भ की बात, जन सुखिया सब छाड़ दे शकल जुग की तात। गर्भवास के दुख को सुनकर जब आत्मा को बहुत भारी डर और भय लगता है ना, तो फिर वो संसार के सारे मोह और कामना इच्छाओं को छोड़कर वो आत्मा भजन करने में लग जाती है। सोच करे गर्भवास को ये दुख सयो न जाए, जन सुखिया यूं ऊपजे मिले साध सो जाए। जैसे ही आत्मा इस गर्भवास के दुख को सुनती है, ये मन भी इस गर्भ के दुखों को सुनता है, तो उसे डर लगता है और वो विचार करके संतों के ज्ञान का संग करता है, उनसे भक्ति और सिमरन का भेद पूछ के श्वास प्रश्वास में, इस आती जाती श्वास में कंठ और जिह्वा से सिमरन करने लगता है और इस शब्द ब्रह्म का यह आत्मा दर्शन करने लगती है। तो संतों के ज्ञान को सुनना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञान से ही तो इस मन का गुरु तो ज्ञान है, तो इस मन का गुरु ज्ञान है। जब तक इस मन को ज्ञान नहीं सुनाएंगे तो इसे डर नहीं लगेगा, ये हर समय माया के संग में लगा रहेगा। ज्ञान से ही बुद्धि पर विवेक आता है, तो इसलिए संतों के ज्ञान की संगत कीजिए। साध बड़ा परमार्थी इण सम और न कोय, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जोय। सत्शब्द का ज्ञान देने वाले, ऐसा केवल ज्ञान देने वाले साधु बड़े परमार्थी है। उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है, ना ही अपना कोई पक्ष होता है, ना ही उनको अंदर से कोई गुरु बनने की चाहत है, ना ही संसार में कोई अपनी प्रशंसा की इच्छा है। वो सिर्फ संसार के दुखों से इस आत्मा का छुटकारा चाहते हैं, इसलिए वो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ही हर समय ज्ञान देते हैं कि इस आत्मा का जन्म मरण खत्म हो जाए। ऐसा दे गुरु ज्ञान रे सब सुख आनंद होए, जन सुखिया गर्भवास में फेर न आवे कोई। तो जब इस आत्मा को केवली संतों भगवंतों का ऐसा ज्ञान मिलता है, तो इस आत्मा को अखंड सुख की प्राप्ति होती है। तब इस आत्मा का जन्म मरण का दुख मिटता है, फिर ये आत्मा दूसरी किसी योनि में नहीं आती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।